हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हिंदी में इसको कहते हैं प्रायिकता। पिछले वाले वीडियो में अपन ने डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी की कुछ हिस्ट्री भी देखी अपन ने, और उसके बाद कुछ टर्म भी पढ़े अपन ने कि जैसे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है। आज हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और टर्म की डेफिनेशन क्या है वो समझेंगे, देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले है सैंपल पॉइंट्स। पिछले वाले वीडियो में मैंने सैंपल स्पेस बताया था, यहाँ है सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स क्या है? द इंडिविजुअल आउटकम इन ए सैंपल स्पेस आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स। पहले तो सैंपल स्पेस देखो आप। ऑल पॉसिबल आउटकम जो होंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम का अगर हम सेट बनाते हैं तो वो कहलाता है सैंपल स्पेस। और इंडिविजुअल आउटकम को यानी ईच आउटकम को ही हम सैंपल पॉइंट्स कहेंगे। इंडिविजुअल आउटकम सैंपल पॉइंट्स, और इंडिविजुअल आउटकम से जो सेट बनता है उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे मान लेते हैं कि एक डाइस है, उसको हम थ्रो कराते हैं तो टोटल अपने पास रिजल्ट है 6 है। अब उसमें से 1 मिलना, 2 मिलना, 3 मिलना, 1 2 3 अलग अलग जो आउटकम है ये तो कहलाएंगे सैंपल पॉइंट्स। अब सभी सैंपल पॉइंट्स को एक ही सेट में लिख लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट में, जैसे 1 2 3 4 5 6 कॉमा लगा के मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा तो ये एक सेट बन गया। इस सेट को कहेंगे अपन सैंपल स्पेस, यानी टोटल पॉसिबल रिजल्ट को सेट में लिखना। सेट उसका जो होगा वो कहलाएगा सैंपल स्पेस, और ईच आउटकम को हम कहेंगे सैंपल पॉइंट्स। अब आया इवेंट। एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द एन इवेंट। किसी भी घटना का सैंपल स्पेस उसका जो एनी सबसेट होगा वो इवेंट कहलाएगा। यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है जिसके कोई कितनी भी पॉसिबिलिटी रिजल्ट है, उनमें से आपको पता है कि एक रिजल्ट उसका फिक्स होगा, यानी कि एक रिजल्ट मिलने की संभावना है। संभावित टोटल कहीं कितने भी में से एक रिजल्ट मिलेगा, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रायल। और जो भी मिलता है वो इवेंट्स कहलाता है। जैसे मान लो कॉइन को अगर टॉस कराते हैं तो हेड या टेल, हेड और टेल मिलना ये इवेंट्स है। हेड मिलना एक इवेंट्स हो गया, टेल मिलना एक इवेंट्स हो गया। उस कॉइन को टॉस कराना एक ट्रायल हो गया। अब आया है सिंपल इवेंट। ओनली वन इवेंट occurred at one time any experiment is called sample event। यानी कि एक ऐसा इवेंट किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो एक ही समय में एक इवेंट ही हो। एक समय में किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक समय में एक ही इवेंट होता है तो वो सिंपल इवेंट कहलाता है। जैसे कॉइन्स को हम टॉस कराते हैं तो एक समय में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं। एक का मिलना, एक रिजल्ट एक ही समय मिलना, इस प्रकार के इवेंट को हम कहेंगे सिंपल इवेंट। दूसरा है अगला वाला एग्जॉस्टिव इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसके दो नाम हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स या टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये क्या होता है? ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ ए ट्रायल आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ केसेस। यानी कि टोटल पॉसिबल जो आउटकम होंगे वो आपको टोटल नंबर ऑफ केसेस या एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। यानी ऑल पॉसिबल इवेंट्स किसी भी ट्रायल के वो कहलाते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस। जैसे मान लो हम डाइस को थ्रो करते हैं तो अपने पास अधिकतर आपको पता है टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे? 6 आएंगे। ये टोटल पॉसिबल आउटकम जो मिलता है वो एग्जॉस्टिव इवेंट है। अब अगला है फेवरेबल इवेंट्स और केसेस। इसका अदर नाम है केसेस। इन ए ट्रायल फेवरेबल इवेंट्स ऑफ एनी स्पेसिफिक हैपनिंग इज द नंबर ऑफ दैट द रिजल्ट इन विच द स्पेसिफिक इवेंट हैपन। यानी यूँ कह रहा है कि कोई भी जो फेवरेबल इवेंट जो होगा वो किसी भी ट्रायल में किसी स्पेसिफिक हैपन के लिए जो जितने भी नंबर उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है फेवरेबल आउटकम। जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि हम डाइस को
थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल रिजल्ट आएंगे 6। अब मैं यूँ कह दूँ कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताना। अब इवन नंबर आने की बताना है, यानी कि इवन नंबर एक स्पेसिफिक इवेंट हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 में इवन नंबर कौन कौन से हैं, उसके आप टोटल जो रिजल्ट देखोगे, नंबर ऑफ रिजल्ट देखोगे, तो इवन नंबर के आपके मिलेंगे 2 4 6, यानी 3 मिलेंगे। तो 3 जो मिलेंगे वो कहलाएंगे आपके फेवरेबल इवेंट्स कहलाएंगे। आ गया समझ में कि कोई भी इवेंट हो रहा है, स्पेसिफिक इवेंट के लिए जो रिजल्ट जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो कहलाएंगे फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल इवेंट्स या केसेस। अगला आया है रैंडम एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट विच हैव नॉट फिक्स्ड रिजल्ट्स आर कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में इसमें आपको पहले से पता है टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, वो पहले से पता है, लेकिन अब वो क्या आएगा ये पता नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि कॉइन को टॉस कराना है। कॉइन को अगर हम टॉस कराएंगे तो क्या होगा, कॉइन को टॉस कराने पर आपको दिमाग में आएगा कि इसके तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 2 होते हैं। यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम आपको पहले से पता है, लेकिन अब हेड और टेल 2 होते हैं, टोटल 2। अब हेड आए या टेल आई, उन दोनों में से कौन सा आने वाला है ये पता नहीं है। यानी कि विच हैव नॉट फिक्स रिजल्ट, उसका फिक्स रिजल्ट आपको पता नहीं है। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगला आया है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इफ इन एन एक्सपेरिमेंट occurrence of the events have same chances then this event are called equally likely event। यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स हैं, सभी जो इवेंट्स हैं उनके होने की, यानी कि सभी घटनाओं के घटित होने की संभावना इक्वल हो, सेम चांसेस हो, तो इस प्रकार के इवेंट्स को हम कहेंगे इक्वली लाइकली। जैसे मान लो मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, डाइस को टॉस कराया, नहीं उसको कॉइन को टॉस कराया, तो हमारे पास हेड आए या टेल आए, तो ये इक्वली लाइकली है। मान लो प्लाइंग कार्ड जो है, प्लाइंग कार्ड में से एक कार्ड्स मैंने सेलेक्ट किया, एक कार्ड अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, बाहर निकालता हूँ, तो हो सकता है ब्लैक कलर का प्लाइंग कार्ड्स मिले, हो सकता है रेड कलर का प्लाइंग कार्ड्स मिले। तो ब्लैक कलर का रेड कार्ड्स या उसका मिले, एक मिलेगा, वो जो होगा वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होगा। तो इस तरह से अपन ने इस वीडियो में 5-6 प्रोबेबिलिटी के टर्म जो भी है, जो कौन कौन से इवेंट है उसकी डेफिनेशन देखी और हमने उसके बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से और अपन कौन कौन से इवेंट होंगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।